चलिए पैनल तैयार है हमारा, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो का बेसिकली अपमूव है, स्लो अपमूव जा रहा है। ट्रेड कर रहा है 1889, स्टॉप लगाएंगे 1880 का, 9 रुपए का स्टॉप लगाएंगे। टारगेट होगा 1910। एपीएल अपोलो स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है। एपीएल अपोलो एपीएल अपोलो आ गया पहले ट्रेड 1890 पे। सचिन जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। आइशर मोटर्स हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी अभी रेकमेंड किया है, तो मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। एक अच्छे ब्रेकआउट के लेवल के आसपास मंडरा रहा है। जिस तरीके से डेटा है 7758 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से पहला टारगेट होगा 8020 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 8115 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी आइशर मोटर्स के फ्यूचर्स में। आइशर मोटर्स खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से। टू व्हीलर स्पेस अच्छा भी कर रहे हैं, नतीजे कल आए, नतीजों के बाद थोड़ा यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। मानस जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स पे मेरा ध्यान है, जहां पर पिछले करीब 3-4 हफ्ते से हमने कंसोलिडेशन देखा था। कंसोलिडेशन 22 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था, इसलिए पॉजिटिव था। अब क्योंकि स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए, आई थिंक यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल्स पे भी बना सकते हैं। 8900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 9200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ये कैश लेवल्स है। 9000 वाला कॉल ऑप्शन, 9000 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 210 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 170 170 रुपए का स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 290 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके चलिए, तो ये होगी मानस जी की ट्रेड। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी मेरी ट्रेड नेस्ले रहेगी। नेस्ले में 1500 के लेवल्स में हमने एक 52 वीक हाई का ब्रेकआउट देखा है, और अच्छी बात यह है कि इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है 1500 के लेवल के ऊपर। आज के सत्र में भी मोमेंटम काफी अच्छा है यहाँ पे, और इनफैक्ट ये जब ब्रेकआउट आया तो इट वाज बैक्ड बाय गुड डिलीवरी वॉल्यूम्स। तो इसे बाय करना 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1560 के। ओके नेस्ले 1522 पे आपकी बाय कॉल। आज सुबह ये प्रकाश सर का पहला ट्रेड भी था, अच्छा डिलीवर किया। एक मोमेंटम सुबह ही आया था, उसके बाद आप साइडवेज है। लेट्स सी आई मीन लास्ट में क्या करता है। सोमिल जी के पास चलते हैं। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा पीआई इंडस्ट्रीज पर। पीआई इंडस्ट्रीज में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है ऑन द डेली चार्ट्स। ये ब्रेकआउट एक हफ्ते पहले ही हो चुका है, उसके बाद फिर से 10 डेली मूविंग एवरेज के आसपास एक कंसोलिडेशन हो रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ ही टूटेगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2670 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 3000। पीआई इंडस्ट्रीज कल भी रेडार पर आया था हमारे पैनल का, और आज भी देखिए यहाँ पर बाय की कॉल आती हुई सोमिल जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाय साइड की ट्रेड आई है। रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, उससे पहले हम आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलते हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा सर? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए हमें कंजम्पशन थीम काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, और इस पूरी थीम को प्ले करने के लिए हमें लगता है कि जो क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स के प्ले हैं वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ फेज में नजर आते हैं। हमारी टॉप पिक रहेगी इटर्नल, जो कि आज एक डिप आई है और हमें लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है इसको बाय ऑन डिप के कैंडिडेट के तौर पर। हमारा ये मानना है कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो करीब 14 से 15% की ग्रोथ होगी, बट जो आपका ब्लिंकिट का बिजनेस है वहां पर पे ऑलमोस्ट 50-52% केगर ग्रोथ देखने को नजर आ सकती है, क्योंकि जो पूरी अपॉर्चुनिटी साइज है, जो कि आज करीब करीब $5 बिलियन की एक अपॉर्चुनिटी है इस पूरे स्पेस में क्विक कॉमर्स के, ये अपॉर्चुनिटी आने वाले 5 से 6 सालों में ऑलमोस्ट $50 बिलियन की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो टैम बहुत बड़ा है, और उसका बेनिफिट इटर्नल स्विगी दोनों ही कंपनीज को मिलेगा। इटर्नल हमें पसंद है क्योंकि प्रॉफिटेबल है, और हमें लगता है कि जो कैश ऑन बुक्स है, बैलेंस शीट है, वो बहुत ज्यादा है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी
वेलोसिटी आती है उसको सबसे अच्छी तरह से डील करने के लिए इटर्नल वेल प्रिपेयर्ड है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अब 290 पे हमारा मानना है बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म बेस बन चुका है। अपसाइड में हमारा मानना है 360 तक की एक अपसाइड इटर्नल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो ये डिप और कोई भी फर्दर डिप आती है तो इटर्नल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा सकता है। इटर्नल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको, अच्छा लग रहा है काउंटर। चलिए अब रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप जॉट डाउन कर लीजिए। गाबा सर ने एपीएल अपोलो ट्यूब्स चुना है, खरीदारी की राय, सभी बाय साइड की ट्रेड है। 1910 के टारगेट आए हैं, 1880 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सचिन जी कह रहे हैं कि टू व्हीलर स्पेस में अच्छा दमखम, तो आयशर मोटर्स के साथ जाएंगे। 8020 8115 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। 7758 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी ने अपोलो हॉस्पिटल चुना है, यहाँ पर भी अच्छी स्ट्रेंथ, फार्मा हेल्थ के स्पेस हॉस्पिटल स्टॉक्स अच्छा करते हुए 9200 का लेवल उनकी तरफ से आता हुआ और 8900 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही है उन्होंने। अमित जी नेस्ले इंडिया, सुबह गाबसर की भी पिक थी, अभी अमित जी भी चुन रहे हैं यहाँ पर, तो अच्छी स्ट्रेंथ है। 1560 की टारगेट के लिए देखें इसे, 1500 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सोमिल जी ने पीआई इंडस्ट्रीज चुना है, जहां पर स्ट्रेंथ कल भी देखा था और आज भी एक फॉलोअप बाइंग, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। 3000 के टारगेट के लिए देखें से 2670 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और आखिर में आशीष जी ने इटर्नल चुना है, टेक्नोफंडा कॉल में खरीदारी की राय, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है। 360 के अग्रेसिव टारगेट है, 290 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमने